अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इंशाअल्लाह फ़र्स्ट चैप्टर की 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और तमाम बच्चे अपनी बुक्स सामने रखें। आप बुक्स सामने, क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखी जाएगी और स्टेटमेंट का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लें और हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका करने के लिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है, पहचान करनी है कि ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो मैं इनकी लिख लेता हूँ पहला, और उसके साथ ही आपको डेफिनेशन भी बताता जाऊँगा। पहला हमारे पास है ए मैट्रिक्स, इसकी एंट्रीज़ क्या है, 0 0 0 0। अब ये कह रहे हैं ये मैट्रिक्स कौन सा है, इसको बच्चों नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या इसका आंसर है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्यों है? नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स विच हैज़ 0 एंट्रीज, विच हैज़ all the entries of a matrix 0, then it is called null matrix। definition आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। a matrix said to be a null matrix if all the entries are 0। तो ये तमाम एंट्री 0 है, इसको क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। डेफिनेशन भी आप इसको इस तरह लिखें। अब हमारे पास सेकंड है बी, ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। वेरी गुड। इसको बच्चों ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ज़ीरो मैट्रिक्स। बी है, ये है हमारे पास रो मैट्रिक्स। क्या है ये? रो मैट्रिक्स। कॉलम और रो मैट्रिक्स भी बताना था, ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक विच हैज़ ओनली वन रो। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली रो 1 हो। कॉलम से हमें गरज नहीं है, कॉलम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। कॉलम इसके 3 हैं, रो कितनी है इसकी? 1। तो कॉलम आप 3 हो 4 हो, हमें इससे गरज नहीं, हमें है अपनी डेफिनेशन में रो 1 होनी चाहिए। तो ये इसमें एक रो है, ये क्या हुआ? रो मैट्रिक्स। सी है, सार डेफिनेशन भी आप इसकी क्लियर करते जाएं। और ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ये इसका आंसर हुआ, कॉलम मैट्रिक्स है। रो इसमें कितनी है? 3। तो रो से हमें गरज नहीं है, रो 2 हो, 3 हो, 5 हो या 1 हो। कॉलम इसके अंदर कितना है? 1। नेक्स्ट पार्ट है इसका डी, 1 0 0 1। ये है यूनिट मैट्रिक्स। ये बच्चों क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। कैसे यूनिट मैट्रिक्स है? वेरी गुड। डायगोनल में, जिसमें डायगोनल में 1 हो और बाकी एंट्रीज जो विदाउट डायगोनल हैं, डायगोनल के बगैर एंट्रीज हैं, वो क्या हो? 0। वो क्या हो? मस्ट बी 0। विदाउट डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, देन इट इज़ कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। देन इट इज़ कॉल्ड, और इसको और भी कहते हैं, एक नाम है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी, इस मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब है ई, ये कौन सा है? नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। एफ, कॉलम मैट्रिक्स। ये कौन सा है? बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है,
एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 8 2 7 12 0 4। इसमें सेकंड की स्टेटमेंट देखें बुक से, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी किसे कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स, यानी यूनिट मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कहते हैं वो बताएं ये कौन सा, पहले बताएं ये कौन सा है। वेरी गुड, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स विच हैज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल, ठीक है। या अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी रोज कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 3, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड 301, इसको क्या कहेंगे? ये कॉलम मैट्रिक्स है। कौन सा? रेक्टेंगुलर भी है बच्चों, ये रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, मगर हम इसको कॉलम लिख रहे हैं। शायद बुक में कॉलम लिखा हो क्योंकि ज़्यादा जो एडजस्ट कर रहा है वो कॉलम लग रहा है। आगे 3, वेरी गुड, ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? A matrix in which number of rows and number of columns are equal is called square matrix. A number in which number of columns and number of are equal is called square matrix. 4 part। ये आप पहले लास्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट हुआ है इसमें आप कर चुके। आइडेंटिटी या यूनिट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। स्क्वायर तो है मगर ज़्यादा बताया ना, जो करीब है हम उसको वो कहेंगे क्योंकि यहाँ वो डेफिनेशन, एक्यूरेट डेफिनेशन इसकी पूरी हो रही है। स्क्वायर भी है, ये याद रखिएगा। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर होता है मगर हर स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी, एवरी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, बट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हर स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होता, इसलिए हम एक्यूरेट जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखें। 5 जो है इसका डू योर सेल्फ। 5 क्या है? रेक्टेंगुलर। और कोई है इसमें रेक्टेंगुलर? ये ज़्यादा रेक्टेंगुलर, ये आपने खुद करना है। डू योर सेल्फ। 6 क्या है? रो मैट्रिक्स। 6 क्या है? 7 और भी है ये कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। 8 स्क्वायर है बेटा। 8 क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। और लास्ट जो है ये भी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। लास्ट इसका सॉरी इसके बाद भी हैं। यहाँ 3 में क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। 3 मैट्रिक्स इसमें बताने। पहला जो है हमारे पास A 4 0 0 4। बताएं ये कौन सा है?
हाँ, यहाँ देखें स्केलर की डेफिनेशन अप्लाई हो रही है इसको, इसकी कैसे? स्केलर की डेफिनेशन है कि अ मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर सेम, डायगोनल एंट्री सेम, वो एक्सेप्ट वन के अलावा, एंड विदाउट डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एंट्रीज जो डायगोनल के बगैर हैं वो ज़ीरो हों और डायगोनल में क्या हो, सेम हो, एक्सेप्ट सिवाय वन के, सिवाय ज़ीरो बाकी लाजमी हो। और ये स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए। इसमें देखें ये 4 डायगोनल में आ रहा है, बाकी एंट्रीज क्या है, ज़ीरो। अगर यहाँ 1 1 आ जाएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। बी क्या है इसमें, वेरी गुड, डायगोनल है। क्यों है डायगोनल? हाँ, डायगोनल में ज़ीरो नहीं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर नॉट ज़ीरो बट विदाउट डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये क्या हुआ, सी बच्चों क्या है, यूनिट है, सी। फिर आगे डी, स्केलर नहीं है बेटा, ये डायगोनल है। ये देखें स्केलर में सेम होने चाहिए। ये कौन सा है, डायगोनल। ये कौन सा है, आपने बच्चों ये सॉल्यूशन लिख के साल कंप्लीट करना है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये कौन सा है, यूनिट। ये स्केलर है, ये कौन सा है, स्केलर। क्योंकि 5 में से 3 निकाले 2, ये भी 2 है, डायगोनल में सेम है। क्या कह रहे हैं, डायगोनल नहीं है, स्केलर है। ये कौन सा है, स्केलर है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेंगे, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ए 1 0 -1। अब हमें इसका फाइंड क्या करना है, नेगेटिव। नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, इफ़ ए ऑफ अ मैट्रिक्स change of its sign then we get negative of a matrix। जब किसी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उनके साइन को तब्दील कर दें, जो हम मैट्रिक्स हासिल करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो दोनों तरफ हमने क्या लगाना है, माइनस। यहाँ माइनस लगाएंगे और एंट्रीज के साइन क्या हो जाएंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1। ज़ीरो के साथ प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये आंसर है। एडिटिव इन्वर्स बच्चों, ये अगली एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट आएगा कि एडिटिव इन्वर्स क्या है। ये माइनस ए एडिटिव इन्वर्स भी है। ये नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी ना उसमें ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। ए का एडिटिव इन्वर्स -a होता है, मगर वो कैसे, फिर नीचे आपको a और -a को प्रूव करना पड़ेगा कैसे, क्योंकि उसका आंसर क्या आना चाहिए, नल। जब दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आए, नल मैट्रिक्स आए, या इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसका क्या कहते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स। तो ये नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें ये कॉन्सेप्ट है, इसका देख लें। और कौन सा करना है बच्चों आपने, डी देख लें। क्या आंसर होगा इसका, -d। ये लाजमी इधर माइनस लिखना। बाज़ बच्चे यहाँ ये गलती करते हैं, इधर माइनस नहीं लिखते क्योंकि ये नेगेटिव है इसका। तो अंदर वाली एंट्री चेंज कर लें, 3 + 2 -4 तो अब इसमें आपने
कौन कौन सा करना है खुद, बी सी और ई। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज। फाइंड द ट्रांसपोज क्या है, इंटरचेंजिंग रोज एंड इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। इंटरचेंज करें, जब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लें, कॉलम को रोज में कन्वर्ट करें, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, देन वी गेट अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर हम क्या मैट्रिक्स हासिल करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। 0 1 -2। इसका बेटा सोल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे हम। ए का ट्रांसपोज लेंगे, डायरेक्ट ना ले, मैं इस पहला जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ भी टी लिखें, टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लें तो ये रो किस में बदल जाएगी, कॉलम में। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों जी। अब ये टी, बाद बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, जब ट्रांसपोज आपने फाइंड आउट कर लिया तो अब दोबारा टी लिखेंगे, फिर ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब ये टी यहाँ लिखा है तो अब यहाँ नहीं लिखना, जब ट्रांसपोज लें तो फिर टी नहीं लिखा जाता, फिर ट्रांसपोज तो हो गया इसका। आगे है बी, फाइव 1 -6। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, डायरेक्ट निकाल लें इसका, इसका टी इधर ना लगाएं। 5 1 देखें, अब मैंने इसका ट्रांसपोज नहीं लिखा, डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज ले लिया। आगे कौन सा करवा दूँ, सी। और देखें ये जो रो है इसको आप कन्वर्ट कर लें कॉलम में, 1/2। ठीक है बच्चों, ये फिर इसको, इस रो को कॉलम में, फिर 3/0। ये आंसर। कितने रह गए वो अपने खुद करने, कितने कौन कौन सा बच्चों मैंने छोड़ा है, डी छोड़ा है, ई और एफ। लास्ट क्वेश्चन इसका देखें, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज आंसर ए। ये एक लॉ बन गया मैट्रिक्स का कि किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स वो खुद ही इटसेल्फ आ जाता है। ये लॉ है मैट्रिक्स का कि किसी भी मैट्रिक्स का, ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज में अगर ये आ जाए ना 2 बार ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ ए टी नहीं आता, ए ट्रांसपोज नहीं आता, ए ही आंसर आता है। इसी तरह बी का ट्रांसपोज 2 मरतबा लें, आंसर क्या आएगा, बी। ए का एक मैट्रिक्स सी है और बी मैट्रिक्स सी है, इसमें से मैं एक को प्रूफ कर लेता हूँ, दूसरा आपने खुद करना है। मैं कौन सा करूँ, बी वाला या ए वाला, बी वाला कर लेते। तो हमारे पास हम लिखेंगे वी हैव, हम रखते हैं बी की वैल्यू क्या है, 1 1 2। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, ट्रांसपोज लेंगे, ये बदल जाएगा किस में, 1 1 इधर आ जाएगा, ये 2। इसको भी आप कॉलम में कन्वर्ट कर लें। अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ये क्या आंसर आ जाएगा। अब ये बदल जाएगा 1 2 1 0। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड बी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, देखें ये जो आंसर आया बी का ही आंसर है ना। तो ये जो है आपने बच्चों खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है का ट्रांसपोज
ए का ट्रांसपोज। ये हमारी एक्सरसाइज थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।